अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, आज देखा जाता है कि मनुष्य या तो भूतकाल में जीता है या भविष्य काल में, और भूतकाल और भविष्य काल की सभी चीजों को उसके बोझ के नीचे दब जाता है और अपना वर्तमान नहीं जीता। महापुरुषों ने फरमाया है कि जो इंसान भूतकाल और भविष्य में जीता है, इनकी भूतकाल और भविष्य के बोझ के तले जो दब जाता है, वो वर्तमान का जो जीवन है उसको कभी भी आनंद से नहीं जी पाता। ऐसे में महापुरुष फरमाते हैं कि अब क्या करना चाहिए, हमें तो यह वर्तमान में जीना चाहिए। वर्तमान में जो है वो हमारा अपना है। भूतकाल में जो भी हुआ उसका स्मरण बार बार करने से और भविष्य की चिंताओं के बोझ के तले दबने से हम अपने वर्तमान को आनंद से जीवन नहीं व्यतीत कर पाएंगे, और ऐसे कर करके एक दिन हम यहाँ से सब चले जाएंगे। एक बार की बात है, एक संत एक जगह पर रोज सत्संग करते थे और बहुत से लोग उनके सत्संग सुनते थे। तो क्या हुआ, उस समय उनके सत्संग में एक नया आदमी आया। उसने उनका सत्संग सुना और उसने उनसे प्रश्न पूछा कि महात्मा जी, आप रोज सत्संग करते हैं, आप मुझे बताइए, एक मेरा प्रश्न है कि जितने भी लोग ये सत्संग सुनते हैं, इनमें से सबसे ज्यादा आनंदमय जीवन और सुखमय जीवन कौन व्यतीत कर रहा है? तो उस बात को सुनकर महात्मा जी ने कहा कि जो यह जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो इंसान जो है वो यह जीवन व्यतीत कर रहा है। तो उन्होंने कहा ऐसा कैसे आपको पता चला? उन्होंने कहा वो इंसान जो है, वो भगत जो है, ना ही भूतकाल को स्मरण करता है, ना ही भविष्य की चिंता करता है, और रोज परमपिता परमात्मा का वर्तमान में जीवन व्यतीत करता है और परमपिता परमात्मा का दर्शन, सुमिरन, आराधना और नाम जपता है। तो यह बात सुनकर वो भगत हैरान हुआ। उन्होंने दंडवत प्रणाम करी महात्मा जी के चरणों में। तो महात्मा जी ने कहा अभी और भी लोग हैं जो सत्संग को सुन रहे हैं और धीरे धीरे उन पर अमल कर रहे हैं और उन्नति कर रहे हैं, धीरे धीरे उनमें भी बदलाव आ रहा है। तो उसने कहा हाथ जोड़कर, महात्मा जी, मेरे अंदर भी एक गुण है, मेरे अंदर भी एक ईर्ष्या का गुण है कि जब भी मैं किसी को अपने से ऊंचा देखता हूं तो मेरे अंदर जलन हो जाती है। तो मैं क्या करूं? तो महात्मा जी ने कहा कि जलन करने से तो कुछ होएगा ही नहीं। हम अपने मन को अशांत कर लेते हैं। जलन बार बार करने से हम सोचते हैं उसके पास इतना है, लोगों को उसके पास कितना है और आपके पास कितना है, ये इंसान को उसके प्रारब्ध के अनुसार मिला है। हमें अपनी प्रारब्ध के अनुसार जो जो मिला, हमें उसमें खुश और आनंद और शांति में जीवन व्यतीत करना चाहिए, और हमें अपने वर्तमान में जीवन को व्यतीत करना चाहिए। यह बात सुनकर उसने हाथ जोड़े और महात्मा जी को धन्यवाद किया, और ऐसे करके उसने अपना जीवन जो था आनंद में आने वाले समय में व्यतीत किया, वर्तमान में जीना शुरू किया और उसकी जिंदगी बदल गई। इसलिए गुरुमुखों, संत महापुरुष फरमाते हैं कि जो बीत गया है उसको सब छोड़ दो, और जो भविष्य उसकी चिंता में हम क्यों दबे हैं। आज भी तो इतने साल हम जी रहे हैं, आज भी तो हमारी गाड़ी चली रही है जिंदगी की, तो आने वाले टाइम पे कैसे नहीं चलेगी? देखा जाए तो द्रौपदी ने भी दुर्योधन को कुछ ऐसे शब्द कह दिए थे। दुर्योधन ने अपने वो शब्द, जो उनके शब्द थे, अपने दिल में रख लिए और उस शब्द से बदला लेना चाहा, और महाभारत का युद्ध हो गया। और महाभारत के युद्ध में हमें पता ही है कि कितने लोगों की, मासूम लोगों के प्राण चले गए। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन के अंदर वो शब्द रखे। ऐसे ही हमें भी कोई भी इंसान जो हमें कुछ कह देता है, हमें उस
शब्दों को भूल जाना चाहिए, उसको याद ही नहीं रखना चाहिए। स्मरण तो परमपिता परमात्मा का नाम रखना चाहिए। गुरुमुखों, यही नाम है। नाम का सुमिरन आराधन करके हमें अपने वर्तमान जीवन को जीना चाहिए, क्योंकि नाम ही सिर्फ एक ऐसी औषधि है जो हमारे सभी दुखों का नाश करती है, हमारे सभी दुखों को खत्म करती है, जड़ से मिटाती है। और संसार की दुनिया की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमारे मन को शांति दे पाए, हमारे मन को आनंद में जीवन व्यतीत कर पाए, हमारे मन को वर्तमान अवस्था में रखें। सिर्फ नाम सुमरन आराधन करने से ही जो मन है हमारा वो वर्तमान अवस्था में आ जाता है। और जितना जिसको प्रारब्ध के अनुसार मिला है हमें उसी में जीवन व्यतीत करना चाहिए। किसी को मोटर गाड़ी मिली है तो वो मोटर गाड़ी में खुश है। अगर आपको मोटर गाड़ी नहीं मिली है, बाइक स्कूटी नहीं मिली है, तो आपको भले इन सब भगवान ने पैदल रखा तो उस पैदल में खुश रहिए। खुश रहने के लिए मायावी पदार्थों की जरूरत नहीं होती है। खुश रहने के लिए आपको मन की शांति होना जरूरी है। और पैसा कमाने से मन की शांति नहीं मिलती है। यही संत महापुरुष वचन फरमाते हैं कि जितना जितना आप अपने भूतकाल को सोचते रहोगे, स्मरण करते रहोगे, उतना उतना आप परेशान होते रहोगे। जितना आप भविष्य की चिंता करोगे उतना आप परेशान और अशांत होते रहोगे, क्योंकि आपकी अशांति का कारण ही यही है, आप भूतकाल और भविष्य काल के बोझ के तले दबे हुए हो। इसलिए संत महापुरुष फरमाते हैं कि हमें जो है वर्तमान अवस्था में जीना चाहिए। जितना जितना वर्तमान अवस्था में जिएंगे उतना उतना हमारा मन शांत रहेगा। तो इसलिए वर्तमान अवस्था में रहना है, परमपिता परमात्मा का भजन सुमिरन करना है, नाम का आराधन करना है और भक्ति भाव में हमेशा रहना है। अपने आप ही हमें अंदर ही अनुभव हो जाएगा कि हमारे मन को धीरे धीरे शांति मिलती जा रही है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।